लालची गाय की व्यापारी। कोमल के पास ढेर सारी गायें थी। वो उनकी देखभाल करती, उनका दूध निकालती, दही, घी बनाकर बाजार में बड़े अच्छे दामों पर बेच दिया करती थी। जैसे ही उसके पास 5 से ज्यादा गायें होती तो एक आध गाय को वो अक्सर बेच भी दिया करती थी, क्योंकि ज्यादा गायें उसके पास होती तो उनकी देखभाल वो ढंग से नहीं कर पाती। एक दिन उसके पास जमीला नाम की एक लड़की आती है। कोमल, ये गाय बिकाऊ है ना? हाँ, बिकाऊ है। तो कितने की दी? कोमल जमीला को दाम बताती है। जमीला तुरंत पैसे निकालकर कोमल को दे देती है और गाय को अपने साथ ले जाती है। जाते जाते कोमल गाय को बहुत प्यार करती है और जमीला से कहती है, मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, तुम भी इसका ख्याल रखना। हाँ, ठीक है। जमीला बड़े उखड़े हुए अंदाज में चली जाती है। कोमल को कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो उसे रोककर पूछती है, सुनो, क्या तुम इसी गांव में रहती हो? नहीं, मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कभी कभी याद आएगी तो मैं अपनी गैया से मिलने आ सकती हूँ क्या? जमीला नाराज होकर जवाब देती है, अब ये तुम्हारी कहाँ रही, ये तो मेरी है। जमीला गुस्से में गाय को खींचती हुई ले जाती है। ये बात कोमल को जरा भी अच्छी नहीं लगी। वो 1-2 दिन बाद अपनी गाय की बहुत याद आने के बाद उसी पते पर जाकर जमीला को देखना शुरू करती है। वो ये जानना चाहती थी कि जमीला अच्छे तरीके से गाय की देखभाल कर भी रही है कि नहीं। लेकिन जैसे ही कोमल जमीला के आंगन में पहुंचती है, वो देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, मेरी गैया इतनी गंदी, इतनी मैली हुई पड़ी है और 4 ही दिनों में इसका ये हाल। लगता है इसे अच्छे से कोई खाने को भी नहीं देता। मुझे इसे इतनी बेरहम औरत को नहीं बेचना चाहिए था। मैंने क्या किया? कोमल को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। वो अपने साथ पैसे लेकर आई थी। वो जमीला को दुगने दाम देकर अपनी गैया वापस लेने की बात कहती है। जमीला कहती है, 2 गुने दाम क्या, 10 गुना भी दोगी तब भी इसे नहीं बेचूंगी। और वैसे भी जब इसके बच्चे हो जाएंगे ना, लाखों की कीमत पे बेचूंगी। हाँ, मेरा भी अपना स्वार्थ है, तब कहीं जाकर के इससे मेरा फायदा होगा। हाँ। जमीला लालच में अंधी हो चुकी थी। न केवल उसे गाय का सामान बेचकर पैसे कमाने थे, वो तो चाहती थी कि वो अपनी गाय को बहुत बड़े और महंगे दामों पर बाजार में बेचे। मगर इतनी दुखी और कमजोर गाय को कौन खरीदता? ये बात कोमल ने उसे समझाई। जमीला, तुम कमाना चाहती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर इसकी सेहत पे ख्याल रखो। अगर तुम इसे अच्छा खाना दोगी, इसे प्यार दोगी तो इसकी सेहत अच्छी होगी और तुम्हें 2 गुने दाम मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ तक कि तुम जो चाहती हो वो मिलेंगे। मगर ऐसे नहीं मेरी बहन। जमीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जमीला अपनी गलती समझ चुकी थी। उसने कोमल से कहा, बहन, तुम ठीक कहती हो। मैं वादा करती हूँ बहन, मैं इसे बहुत प्यार दूंगी और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अब कोमल अपने घर खुशी खुशी चली जाती है और गैया का जमीला बड़े दिल से ख्याल रखने लगती है। जमीला और उसकी गाय का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है और उसका लालच हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक दिन लोमड़ी और कुत्ता लड़ कर परेशान कर चुके थे। इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ चुकी थी कि दोनों को राजा शेर के पास ले जाया गया। राजा शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और लोमड़ी और कुत्ते से पूछता है, बात क्या है? इतना झगड़ा आखिर क्यों? क्या हुआ है लोमड़ी? लोमड़ी राजा से कहती है, महाराज, क्या बताऊं, ये जो कुत्ता है ना, ये हर रोज मेरे आम खा जाता है। मैं जगह जगह से बहुत सारे मीठे मीठे आम तोड़ कर लाती हूँ और ये मेरे सारे आम खा जाता है और कहता है कि इसने ऐसी चोरी नहीं की, बल्कि मैंने इसके आम चुराए हैं। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसका कोई आम नहीं चुराया, बल्कि इसने मेरे जमा किए हुए सारे आम खा लिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है महाराज, इसीलिए झगड़ा कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है आम ढूंढने में। ये तो लोमड़ी है, मैं तो कुत्ता हूँ। भला मुझे आम तोड़ने में भला सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी ना।
राजा शेर दोनों की बात सुनते हैं, लेकिन कौन सच कह रहा है ये सोचने में बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी नजर कबूतर पर पड़ती है और वो कबूतर से कहते हैं, अरे बोलो कबूतर, तुम्हारे पास इस बात का कोई हल है? बहुत आसानी से महाराज, आप मेरे साथ जादुई पेड़ के पास चलिए। इन दोनों को वहीं लेकर चलते हैं। वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पर जादुई आम लटके हुए हैं। इन दोनों में से जो भी सच कह रहा है वो तो बच जाएगा, लेकिन दूसरा जैसे ही आम को काटेगा सारे दांत टूट जाएंगे उसके। राजा शेर कुत्ता और लोमड़ी को लेकर जादुई पेड़ के पास जाते हैं। कुत्ता झूठ बोल रहा था, इसीलिए वो जादुई पेड़ देखते ही वहाँ से भाग जाता है। लोमड़ी राजा शेर से कहती है, महाराज देखा आपने, ये जादुई पेड़ की जरूरत ही नहीं, मैं काट कर अभी बताती हूँ। जादुई पेड़ का आम लेकर जैसे ही लोमड़ी काटती है, वो आम आराम से कट जाता है और उसके दांतों को कुछ नुकसान नहीं पहुँचता। इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि कुत्ता ही इस बात का गुनहगार था और वो झूठ बोल रहा था। इसीलिए हमें कभी झूठ बोलकर दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। नकली सफेद भालू और रंगीन शेर का लुटेरों पर कहर। जंगल में अचानक कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो कई सारे पेड़ काटने लगते हैं और अपने अपने घर ले जाना चाहते हैं। जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों को भी ये लुटेरे लूट रहे थे। ये बात जब रंगीन शेर को पता चली तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उन पर आक्रमण करने की सोच लेता है। तभी वहाँ बैठा कौवा राजा शेर से कहता है, महाराज ये सारी बातें तो आपकी मुझे समझ में आ गई कि आप उनसे युद्ध करना चाहते हैं, मगर जरा ये तो सोचिए, आखिर वो हमसे डरेंगे क्यों? वो पहले ही जानते हैं कि आप यहाँ के राजा हैं। अगर उन्हें आपसे डर होता तो वो ये सब करते ही नहीं। आपको अपने साथ कोई देवीय शक्ति या कोई चालाक चीज लेकर जानी चाहिए, जिसे देखकर ही वो भाग जाए और आपके सर पर किसी को मारने का दोष भी ना लगे। महाराज आप भूल रहे हैं, पंडित ने आपको कहा था कुछ समय के लिए आपको कोई मृत्यु नहीं करनी है। राजा शेर को पंडित की कही हुई बात भूल चुकी थी। राजा को अब कौवे ने याद दिला दिया था, इसीलिए वो कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये बात याद दिला दी, मगर ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? राजा शेर बहुत सोचता है। तब वो अपने दोस्त की उपहार में दी हुई एक सफेद रंग की खाल को लेकर बाहर आता है। गुफा से बाहर आकर राजा शेर भालू से कहता है, देखो भालू, ये सफेद रंग की खाल पहन लो, तुम भी मेरी तरह रंगीन हो। जब हम आक्रमण करने के लिए उन लुटेरों के पास पहुंचेंगे तो इस तरह का सफेद भालू देखकर वो जरूर कांप उठेंगे, क्योंकि इस तरह के भालू हमारे देश में होते ही नहीं हैं। पहली बार इस तरह का भालू देखकर उनकी हालत जरूर खराब होगी और वो बिना युद्ध किए ही भाग जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। भालू राजा की बात मानकर वो सफेद खाल पहन लेता है। रंगीन शेर और सफेद भालू पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए निकलते हैं। बस राजा शेर यही दुआ कर रहा था कि उसे किसी को मारने का मौका न मिले और सब कुछ आराम से हो जाए। होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लुटेरे जैसे ही भालू और राजा शेर को देखते हैं, राजा शेर सिर्फ दहाड़ता है और भालू भागता हुआ लुटेरों के पास पहुंचता है। सारा सामान छोड़कर लुटेरे तुरंत भाग जाते हैं और वापस कभी लौट कर नहीं आते। तो इस तरह चतुराई के साथ सफेद भालू की मदद से रंगीन शेर कामयाब हो जाता है। इसी के साथ राजा शेर बहुत ज्यादा शुक्रिया कौवे का भी करता है और कहता है, कौवे, तुमने मेरी बहुत मदद की है। यूं तो ये सारा प्लान मेरा था, मगर याद दिलाने की ये खूबी तो तुम में ही है, वरना मैं तो उन्हें कब का मार देता, क्योंकि गुस्से में जो था। इस तरह सारे जंगल में खुशियां छा जाती हैं और राजा शेर अपनी गुफा में आराम करने के लिए चला जाता है। अनोखे दोस्त। चंदन और राघव बहुत पक्के दोस्त थे।
दोनों के पास कोई काम धंधा तो था नहीं। सारा दिन गांव का पूरा चक्कर लगाते और जंगल में घूमने चले जाते। एक दिन पूरे गांव में एक बहुत बड़ी अफवाह फैल गई थी कि गांव के बैंक में बहुत जल्द लुटेरे डाका डालने वाले हैं। बहुत समय से गांव में डकैती की वारदातें होती जा रही थी। ये बात दोनों दोस्त जानते थे। अरे यार, ये कौन डकैत है? कमाते धमाते नहीं, आसानी से पैसा चोरी करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। मगर ये गलत बात है यार। ऐसे लोगों की मेहनत का पैसा ले लेना कोई अच्छी बात नहीं। तो हमें जाकर इनकी तलाश करनी चाहिए। अगर मिल जाए तो पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो देखो, पुलिस ने उन्हें पकड़ने पर 10,000 का इनाम भी रखा है। दोनों दोस्त इनाम की राशि पाने के लिए अब बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके गांव में ये बैंक लूटा भी ना जाए और लुटेरे पकड़े जाएं। दोनों दिन रात लुटेरों की खोज कर रहे थे। अचानक तभी उनका ध्यान घोड़ों की आवाज पर गया, जो आधी रात को आ रही थी। अरे दोस्त, ये घोड़ों की आवाज कैसी? चलो पीछा करते हैं। दोनों दोस्त घोड़ों की आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच घोड़ों के ऊपर बैठे हुए डकैत किसी मजदूर से बहुत ज्यादा खुदाई करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डकैत वहां से चले जाते हैं। दिन आने पर दोनों दोस्त वहां जाकर देखते हैं कि वहां खुदाई से सुरंग बनाने का काम चालू है। वो सुरंग सीधा उनके गांव के बैंक तक जाती है। ये बात वो पुलिस को बताते हैं और पुलिस मौका पाते ही डकैतों को पकड़ लेती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया। पुलिस को सूचना देने के बाद ये 10,000 की रकम अब तुम्हारी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों दोस्त अब बहुत खुश थे। डकैत उनसे कहता है, हाँ, तुम दोनों की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मैं बाहर निकलकर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे जाओ जाओ, लोगों को ठगने वाले, लोगों की मेहनत का पैसा लेने वाले, जाओ और जाकर जेल में चक्की पीसो, धमकी नहीं चलेगी। दोनों दोस्त बड़े इतराते हुए अपने घर 5-5 हजार रुपए ले जाते हैं और नया बिजनेस शुरू करते हैं, ताकि अब वो अपनी मेहनत से कमा सके और अपना जीवन अच्छे से बिता सके।